दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कराएंगे जो 5 तारीख 2 फरवरी 2017 में पूछा गया था। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है 1 नंबर में, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो ए में दिया हुआ है ऑप्शन 1948, बी में दिया हुआ है ऑप्शन 1975, सी में दिया हुआ है 1995, डी में दिया हुआ है 2001। तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना 1995 में शुरू किया गया। जो सही आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 2 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों, पीली क्रांति का किससे संबंध है? ए में दिया हुआ है दाल से, बी में दिया हुआ है तिलहन से, सी में दिया हुआ है सूर्यमुखी से, डी में दिया हुआ है मछली से। तो मैं आपको बता दूं, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 3 नंबर में दिया हुआ है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? ए में दिया हुआ है 20%, बी में दिया हुआ है 70%, सी में दिया हुआ है 10%, डी में दिया हुआ है 50%। तो मैं आपको बता दूं, भारत में उत्पादित की गई 10% कॉफ़ी निर्यात की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10%। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 4 नंबर में दिया हुआ है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? ए में दिया हुआ है जर्मनी, बी में दिया हुआ है अमेरिका, सी में दिया हुआ है इंग्लैंड, डी में दिया हुआ है नॉर्वे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 4 का सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, जो ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर में, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया? ए में दिया हुआ है 2006 से 7, बी में दिया हुआ है 13 से 14, सी में दिया हुआ है 98 से 99, डी में दिया हुआ है 2015 से 16। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2006 से 2007। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? ए में दिया हुआ है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बी में दिया हुआ है कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, सी में दिया हुआ है बैंक ऑफ मद्रास, डी में दिया है बैंक ऑफ बम्बई। सही का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 7 नंबर में दिया हुआ है, हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? ए में दिया हुआ है 9वीं, बी में दिया हुआ है 12वीं, सी में दिया हुआ है 13वीं, डी में दिया हुआ है 7वीं। 7 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 12वीं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निरपेक्ष की सीमा है? ए में दिया हुआ है 50%, बी में दिया हुआ है 75%, सी में दिया हुआ है 100%, डी में दिया हुआ है 0%। 8 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो 9 नंबर में दिया हुआ है, यह किसी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात करती है? लॉरेंज वक्र, मिन्हास वक्र, जेटली वक्र, चिदमंबर वक्र। 9 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्या लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र के द्वारा किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 10 नंबर में दिया हुआ है, बैंक नोट प्रेस होता है नासिक में, देवास में, सालवानी में, होशंगाबाद में। 10 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी देवास में। क्या ऑप्शन बी देवास में। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है? ए में है बिहार, बी में है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सी में है, डी में है तमिलनाडु। 11 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तमिलनाडु। ऑप्शन डी क्या तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नंबर में, निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? 12 का ए में दिया हुआ है बिहार, बी में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, सी में दिया हुआ है केरल, डी में दिया हुआ है उत्तर प्रदेश। 12 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बिहार। बिहार के प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है भारत में।
इसका बिहार आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर में दिया हुआ है भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहली विकसित किया गया उसका नाम था। ए में दिया हुआ है परम 8000, बी में दिया हुआ आदित्य, सी में दिया हुआ अनुपम अध्याय, डी में दिया हुआ सागा 220। तरह का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परम 8000। क्या परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन ऊपर की ओर होगी। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ। ए में दिया हुआ है 2000, बी में दिया हुआ है 2012, सी में दिया हुआ है 2016, डी में दिया हुआ है अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। 14 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2012। भारत में 4G सेवा 2012 में आरंभ हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2012 बी। 15 की ओर चलते हैं। 15 में दिया हुआ है यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है STOXX, बी में दिया हुआ है FTSE 100, सी में दिया हुआ है सेट, डी में दिया हुआ है JCI। 15 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी FTSE 100, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। 16 में क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। भारतीय गवर्नर पूरा यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। ए में दिया हुआ है CD देशमुख, बी में दिया हुआ है रघुराम राजन, सी में दिया हुआ है सुरेश माथुर, डी में दिया हुआ है कृष्ण माचारी। 16 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए CD देशमुख। क्या CD देशमुख। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 17 नंबर में दिया हुआ है वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ रहता था, कहाँ का था, मतलब कौन यूनिवर्सिटी का था। 17 का ए में दिया हुआ है JNU, बी में दिया हुआ है IIT बम्बई, सी में दिया हुआ है हैदराबाद विश्वविद्यालय, डी में दिया हुआ है IIT मद्रास। तो 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के स्टूडेंट ने रुपया का साइन डिजाइन किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर में दिया हुआ है यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। ए में दिया हुआ है स्वीडन, बी में दिया हुआ है जर्मनी, सी में दिया हुआ है फिनलैंड, डी में दिया हुआ है अमेरिका। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या ऑप्शन सी फिनलैंड। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर में दिया है कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है। ए में दिया हुआ है नॉर्वे, बी में दिया हुआ है इंग्लैंड, सी में दिया हुआ है न्यूजीलैंड, डी में दिया हुआ है स्पेन। 19 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। कीवी चिड़िया न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 20 नंबर में दिया हुआ है ब्राज़ील की मुद्रा है। 20 नंबर का ए में दिया हुआ है रूबल, बी में दिया हुआ है रियल, सी में दिया हुआ है बर, डी में दिया हुआ है रिवाल। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी रियल। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर में दिया हुआ है कौन महलों का शहर कहलाता है। ए में दिया हुआ है पटना, बी में दिया हुआ है कोलकाता, सी में दिया हुआ है चंडीगढ़, डी में दिया हुआ है लखनऊ। 21 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्या ऑप्शन बी कोलकाता। महलों का शहर कोलकाता कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर में दिया हुआ है किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। ए में दिया हुआ है शाहरुख खान, बी में दिया हुआ है सलमान खान, सी में दिया हुआ है विजय माल्या, डी में दिया हुआ है केजरीवाल। तो 22 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विजय माल्या। क्या विजय माल्या। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 23 नंबर में दिया हुआ है यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इसने एक शिशु को जन्म दिया। उसका नाम पूछ रहा है। तो ए में दिया हुआ है दुर्गा, बी में दिया हुआ है हर्षा, सी में दिया हुआ है सिमी, डी में दिया हुआ है राधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षा। क्या हर्षा। ऑप्शन बी हो जाएगा हर्षा। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी। ए में दिया हुआ है दुर्गा बनर्जी, बी में दिया हुआ है डायना इडुलजी, सी में दिया हुआ है नीरजा, डी में दिया हुआ है आरती शाह। 24 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी। क्या ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किनको महामना कहा जाता है। महामना कहा जाता है। ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सी में दिया है
मदन मोहन मालवीय, डी में दिया है राजीव गांधी। 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। क्या? ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? 26 का ए में दिया हुआ है देविका रानी, बी में दिया है मधुबाला, सी में दिया है मीना कुमारी, डी में दिया हुआ है नरगिस। 26 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए देविका रानी। क्या? ऑप्शन ए देविका रानी। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब 26 से आगे की वीडियो बनेगी जिसमें जितना क्वेश्चन बचा है कराया जाएगा। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में एक सेट से 150 सवाल पूछा जाता है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।